न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर लखनऊ के काकोरी इलाके से, जहां पर इस वक्त एटीएस का ऑपरेशन चल रहा है। अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने इन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका लिंक अलकायदा से बताया जा रहा है। 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। 1 प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ है। 4 से 5 किलो विस्फोटक भी बरामद हुआ है। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है। शाम 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम और एटीएस के ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी जा सकती है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें नहीं है, लाइव तस्वीरें नहीं है। आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। विस्फोटक की बरामदगी हुई है। पहली तस्वीर में आप देखिए किससे इस पूरे इलाके में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी आतंकी साजिश ये थी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, उनके पास से विस्फोटकों की बरामदगी हुई, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बीचों बीच जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस घर और गैराज की तस्वीर है जिसे इस वक्त एटीएस के कमांडोज ने, आप देखिए कैसे एक्शन में है एटीएस के कमांडोज, और उन्होंने इस घर को घेर रखा हुआ है। ये ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। एटीएस की टीम वहां पर मौजूद है। साथ ही इस पूरे इलाके में इस घर से 500 मीटर की दूरी पर जितने घर हैं, उन घरों को खाली करा लिया गया है। ये वो गैराज है और उसके पास लगता हुआ घर। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, इस ऑपरेशन को लेकर कोई और जानकारी? 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा यूपी एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि 2 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के छुपे होने की आशंका है। और ये बात सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों आतंकियों का अलकायदा, जो कि एक बड़ा आतंकी संगठन है, उनसे संबंध हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। हालांकि घर के अंदर से कई चीजें बरामद हुई है, जिसमें प्रेशर कुकर बम है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं और साथ में बम बनाने के कुछ दूसरे सामान। ठीक है, चलिए अविनाश आपके पास मैं लौट कर आता हूं। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। जीडी बख्शी जी, देखिए ये बड़ी खबर, लखनऊ के एक रिहायशी इलाके से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है। इनका लिंक अलकायदा से निकलकर सामने आ रहा है। 4 से 5 किलो विस्फोटक, प्रेशर कुकर बम बनाने का सामान। देखिए साहब, ये एक दौर पाकिस्तान ने शुरू किया था कि कश्मीर से पूरे भारतवर्ष में इंडियन मुजाहिदीन का इस्तेमाल करते हुए उसने जो है ये एक बॉम्बिंग कैंपेन शुरू किया था, जिसमें कोई 15,000 भारतीय नागरिक दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु, कलकत्ता, सब जगह यहाँ मारे गए। ये इंडियन मुजाहिदीन का एक दौर था जो उसने खास खड़ी की थी इस टाइप के लो ग्रेड एक्सप्लोजिव के साथ आईईडीज बना के नुकसान पहुंचाने की पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर नहीं पूरे भारतवर्ष में, डिस्प्यूटेड टेरिटरी कुछ नहीं, प्रॉपर इंडिया के अंदर। अब ये दौर हम फिर शुरू देख रहे हैं। ड्रोन के हमले शुरू हो गए हैं और यहाँ पे कुछ लोग मान के बैठ गए कि साहब पाकिस्तान के साथ तो अब सीज फायर हो गया है, शांति हो गई है, पाकिस्तान से ज्यादा लाडला कोई नहीं। साहब ये हमको, जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हमने देखिए बालाकोट स्ट्राइक करी थी, 22 महीने चुप्पी और शांति पाकिस्तान की तरफ से रही। फिर चीन लद्दाख पे चढ़ाया तो इसको प्रोत्साहन मिला और चीन ने खासकर प्रोत्साहन देने के लिए लद्दाख पे ये कार्रवाई की थी कि तुम करो, मैं हूं ना, तुम करो ना, तुम दोबारा शुरू करो। और अब जाके इसकी हिम्मत पड़ी है और इसने फिर शुरू कर दिया है, क्योंकि हम फिर शांति की वारदात पे आ गए। बख्शी जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों को टारगेट करना चाहते हैं। हाल ही में जम्मू में किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद अब इस तरीके से अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी लखनऊ से 2017 से देखें तो एक सिलसिला सा चला है। 2017 में लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया गया था। वो आईसिस के खुरासान मॉड्यूल का मेंबर था, ये जानकारी थी। 2018 में चकेरी के जाजमऊ में इस तरह की घटना सामने आई थी, जब इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज़्ज़मा को वहां पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2019 आपको ठाकुरगंज में किस तरीके से एक ऑपरेशन चला था, तब 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। तो ये लगातार 2017 से हम देख रहे हैं इस तरीके की घटनाएं, लखनऊ को टारगेट करना चाहते हैं आतंकी। बिल्कुल, यूपी में आप जानते हैं इलेक्शन भी आने वाली है और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बहुत बदलाव लाए हैं, तो इसके चलते ये यूपी का तो खास निशाना बनेगा ही बनेगा। और ये लोग की पूरी कोशिश है कि गफलत फैले और जहां जो है भाजपा की सरकार ना आए राज्यों में,
तो वहां तो ये नए नए कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम बंगाल में देख रहे हैं, वहां तो एक और कश्मीर बनाया जा रहा है। वहां तो अपीजमेंट की तो सारी हदें पार की जा रही है, और अपीजमेंट तो छोड़ दीजिए साहब, अब वहां पे जो बहुसंख्यक है उनकी ऐसी तैसी की जा रही है। तो साहब ये अब हमको खतरा बिल्कुल क्लियर है। जब तक ये हम पाकिस्तान को आड़े हाथ नहीं लेंगे, अच्छे से पलटवार नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बतला नहीं देंगे, जाहिर नहीं कर देंगे कि बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये छुटपुट तमाशा, जिस वॉर ऑफ 1000 कट की 10 यहाँ मार दी है, 5 वहां मार दी, और ये रोज का सिलसिला है। अब तो यू विल हैव टू लिव विद इट। नहीं, जीडी बख्शी जी, एक और बात चिंताजनक है, जहां पर जिस घर को घेर रखा है इस वक्त एटीएस के कमांडोज ने, जिस गैराज को घेर रखा है, अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमारे वहां के सहयोगी हैं, उन्होंने जानकारी दी इसके पास ही एक मदरसा भी है। हाल फिलहाल में कई सारी गतिविधियां संदिग्ध हुई हैं, उस मदरसे से उमर गौतम का कनेक्शन है। यूपी धर्मांतरण मामले की जांच एटीएस कैसे कर रही है, कितने बड़े खुलासे हुए, उसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, क्या इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, इनको आपको एक साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। ड्रोन हमला होता है, टेररिस्ट वारदातें जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाती है, सीज फायर वायलेशन शुरू हो जाती है, ड्रोन का हमला एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। मैंने तो उसी वक्त कहा था कि सरकार को एकदम पलटवार करना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि ड्रोन का हमला एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन साहब अब यहाँ गांधीगिरी का सबको बहुत शौक है, सब दिखाना चाहते हैं कि हमको देखो कैसे हम दूसरी गाल आगे करते हैं, तो फिर खाइए। और हमको अब साफ पलटवार करने का समय आ गया है, क्लियर कर देने का समय आ गया है कि हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे, हम केवल अपने ही देश में प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाएंगे, प्रोफिलैक्टिक कदम नहीं उठाएंगे, जिसको कि बोला जाता है रिएक्टिव होके नहीं लड़ेंगे, केवल ढाल से नहीं लड़ेंगे, तलवार हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। अविनाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, जानकारी है कि कुछ और कमांडोज को वहां पर बुलाया गया है? बिल्कुल, देखिए एटीएस के तमाम कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, और जिस घर में ये आतंकी छुपे हुए थे उस घर को चारों तरफ से एटीएस कमांडो ने घेर रखा है। और यही नहीं, राकेश आपको बता दें कि जो आसपास के कई घर थे उन घरों को भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि एटीएस को इस बात का शक है कि इन दोनों के अलावा और भी कुछ लोग उस घर में छिपे हो सकते हैं। देखिए, कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है राकेश। ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, इनके निशाने पर कुछ राजनेता थे उत्तर प्रदेश के। हालांकि वो नेता कौन थे, किस पार्टी के थे, ये बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दो चीजें निकलकर सामने आ रही है इस पूरी घटना के बाद। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दोनों आतंकी हैं, इनकी मंशा थी कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया जाए, और जिस तरीके से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है उससे उस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो रही है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर इनकी प्लानिंग थी कि कोई बड़ा हमला किया जाए, किसी राजनेता पर हमला किया जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यूपी एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई। अविनाश, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर किसी ये आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। इनके टारगेट पर बाजार थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, राजनेता थे। हालांकि ये राजनेता किस पार्टी के थे, कौन थे, इस बात को लेकर जानकारी नहीं। अविनाश, ये बहुत बड़ी खबर है, ये जानकारी कि एक सप्ताह के अंदर ये किसी घटना को अंजाम देने वाले थे। एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है यूपी एटीएस ने। बिल्कुल राकेश, देखिए एक निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, और देखा जाए तो जो दोनों संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलकायदा से इनके कनेक्शन की बात सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि अलकायदा, क्योंकि आपको याद होगा कि अलकायदा ने एक सब कॉन्टिनेंट बनाने की बात कही थी, और उसमें जो उसका मुखिया था, जो उसे लीड कर रहा था, वो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रहने वाला था। उसका नाम मौलाना उमर था, और कहा जाता है कि वो काफी समय पहले जब आतंकी गतिविधियां चरम पर थी तो वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, उसके बाद अफगानिस्तान गया, लेकिन अफगानिस्तान में वो मारा गया। तो अलकायदा बहुत दिनों से ये कोशिश में है कि भारत में जो उसके स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिव किया जाए। और हालांकि देखिए, पिछले अगर हम 5 से 6 सालों की बात करें तो 2014 के बाद जो इनके स्लीपर सेल थे, वो उस स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में काफी कह सकते हैं कि जो यहाँ की एजेंसियां रही वो सफल भी रही। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है, आपने देखा कि धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से यूपी एटीएस ने खुलासा किया था, और उससे इस बात का भी जिक्र हुआ था कि विदेशों से
भारी फंड आया था, उसमें गल्फ कंट्रीज का भी नाम था। तो जी। कहीं ना कहीं जो ये पूरा खेल है, इस खेल को समझना बहुत कठिन नहीं है राकेश। अविनाश, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। द्विवेदी जी, ये जो बड़ी जानकारी है, अविनाश हमसे जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे कि जिस तरीके से एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, इनकी कोशिश ये थी कि अगले एक सप्ताह में किसी बड़ी घटना को अंजाम दें। टारगेट पर पॉलिटिशियंस थे, टारगेट पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार थे, मार्केट थे लखनऊ के। ऐसा तो मुझे अभी तक सूचना मिली और उससे तो स्पष्ट है जी कि कायदा वाले के भी पहले नहीं थे बॉडीज इधर उत्तर प्रदेश में, या बहुत कम थे, तो उनका इस तरह 2 आदमी का पकड़ा जाना ये बहुत ही गंभीर बात है। और इनके टारगेट पर कोई भी हो सकता था, ट्रेड हो सकती थी, भीड़ के इलाके हो सकते थे, मंदिर हो सकते थे, जिससे कि सांप्रदायिक सद्भावना यहाँ की निखर जाए, तो कुछ भी हो सकता था। अब ये बड़ी सफलता है, लेकिन फिर भी पुलिस को बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं कि इनके और कितने हैं उत्तर प्रदेश में, या इनके साथी कहाँ कहाँ हैं। जी, इसके सदैव उनको सतर्क रहना चाहिए। इसके निश्चित तौर पर सतर्क रहना चाहिए, और सतर्कता का परिणाम है कि इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। लेकिन क्या आप मानते हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि चुनाव है, राजनेता अगर टारगेट पर थे, चुनाव में गड़बड़ी भी करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे आतंकी? संभावना है ये भी। अब वो तो जब पूरी जांच होगी, पूछताछ होगी, तभी स्पष्ट मतलब पता चलेगा। परंतु ये संभावना है कि चुनाव कुछ भी कर सकते थे ये लोग। जी, लेकिन आपको वजह क्या समझ में आती है द्विवेदी जी कि आखिर जम्मू कश्मीर से निकलकर पिछले 4-5 सालों की अगर हम घटनाक्रम पर देखें, लखनऊ को टारगेट क्यों कर रहे हैं आतंकी? क्यों इसे अपना अड्डा बनाना चाहते हैं? देखिए, अड्डा तो प्रायः वहाँ बनाते हैं जहाँ शरण स्थल मिलने का चांस होता है। तो लखनऊ में अवश्य कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जहाँ पर उन्हें शरण मिल सकती है, जहाँ पर वो छिप सकते हैं। उसी को अड्डा बनाते हैं जहाँ पर कोई संपर्क होता है। बिल्कुल ही नई जगह अड्डा बनाने का खतरा रहता है पकड़े जाने का ज्यादा। तो जैसे ये आज की घटना में घर किसी के घर में मिले, तो निश्चित है कि घर वालों से कुछ उनका संपर्क इस तरह रहा होगा, ऐसी पढ़ना बनाते हैं। ठीक है द्विवेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, ये भी जानकारी आ रही है कि इनका जो हैंडलर था वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वहां से इनको हैंडल किया जा रहा था। तो अविनाश से चलिए हम बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार फिर से अब तक का जो अपडेट है वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आज यूपी की एटीएस टीम ने लखनऊ के काकोरी इलाके में पहुंचकर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। दुबग्गा चौराहे के पास जो रेजिडेंशियल इलाका है, सड़क के पास, मुख्य सड़क के पास, वहां के घर और गैराज जिसमें संदिग्धों के होने की जानकारी थी, यूपी एटीएस के कमांडोज ने घेर लिया उस घर को। और उसके बाद अब 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों का कनेक्शन अलकायदा से माना यह जा रहा है। जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, इनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। 2 जिंदा बम बरामद हुए, प्रेशर कुकर बम, और साथ ही विस्फोटक भी बरामद हुआ है 4 से 5 किलो तक। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सीधे उनका रुख करते हैं। कर्नल साहब, ये बेहद गंभीर मामला, लखनऊ से जिस तरीके से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, इनका कनेक्शन अलकायदा से, इनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर से निकलकर आतंकी लखनऊ तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश में एक प्रकार से परोक्ष युद्ध पाकिस्तान की आईएसआई लड़ रही है, और ये उस परोक्ष युद्ध का ही हिस्सा है जिसे इंग्लिश में हाइब्रिड वॉर कहते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई ने, आपको कुछ दिन पहले पता होगा, जम्मू में ड्रोन के द्वारा सनसनी पैदा करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से यूपी के जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उनके कारण उत्तर प्रदेश में तनाव पैदा करके सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना चाहती है पाकिस्तान की आईएसआई, और इस प्रकार से अपने एम को अचीव करना चाहती है, जिसके द्वारा हमारे भारत में पूरे में तनाव पैदा हो जाए। जी, तो माने कर्नल शिवदान की आईएसआई ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, भारत में दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। उधर ड्रोन से अटैक करवाती है अपने आतंकियों को भेजकर, और इधर चुनाव
यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा और वहां पर दहशत फैला दी जाए चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि जो जानकारी आ रही कि इनके टारगेट पर पॉलिटिशियंस थे, भीड़भाड़ वाले इलाके थे। देखिए, मैं पूरे देश को यह साफ कर देना चाहता हूं कि अभी पहले जैसे युद्ध नहीं होंगे आमने सामने के, सीमाओं पर अब युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। अभी दुश्मन देश इसी प्रकार से अपने टारगेट देश में अशांति फैला करके वहां पर इस तरह की आतंकवादी की हरकतें करके उस देश को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, जैसा कि पाकिस्तान की आईएसआई हमारे साथ करने का कोशिश कर रही है। यदि ये अपने इरादों में सफल हो जाते तो लखनऊ में ये जिस तरह के ब्लास्ट करने की सोच रहे थे, उसके बाद पूरे यूपी में चारों तरफ तनाव फैल जाता और उनका पर्पस अचीव हो जाता। इसी प्रकार से इसका हाइब्रिड वार की एक नई डेफिनेशन है। इसमें देश के अंदरूनी हिस्सों में जाकर के दुश्मन वार करता है। कर्नल शिवदान, पिछले कुछ समय से ये ऑपरेशन चल रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं वो तस्वीरें जाहिर सी बात है जब वह यूपी एटीएस की टीम पहुंची थी वहां पर तो लोग वहां पर सकते में आ गए, वहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि एहतियातन इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, अभी भी यह ऑपरेशन जारी है। अगर सामान्य लोग होते, सामान्य बदमाश होते तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकल जाते। बाकायदा ये ट्रेंड आतंकी हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए, इनको बाकायदा वहां से ट्रेनिंग मिली हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार का जो कोशिश करते हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, उनके पीछे पूरा बैकअप होता है और ये पूरा आईएसआई का पूरा बैकअप है। ये इनको स्लीपिंग सेल बोलते हैं। पाकिस्तान के आईएसआई ने इस तरह के स्लीपिंग सेलों को हमारे देश में भेज रखा है, जो अलग अलग जगहों, संवेदनशील जगहों पर जाकर के छुपे हुए हैं और अपने आकाओं की जब भी उनको सूचना मिलती है वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं जी। तो इनको पूरा साजो सामान, इनको पूरी ट्रेनिंग। ठीक है कर्नल शिवदान, मैं आपके बात लौट कर आता हूं। बड़ी खबर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि आतंकियों के निशाने पर कई वीवीआईपी थे, कई बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर थे। एटीएस ने अभी तक 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, अभी भी इस घर और गैराज को घेर रखा है एटीएस के कमांडोज ने। कुछ और कमांडोज को कुछ देर पहले वहां पर एहतियातन बुला लिया गया। कई बड़े नेता आतंकियों के निशाने पर थे। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, उससे पहले क्या आतंकी ये चाहते थे कि वीवीआईपी को टारगेट कर, राजनेताओं को टारगेट कर बड़े बम धमाके किए जाएं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए। कर्नल शिवदान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। कर्नल, ये जो जानकारी सामने आई है, जिस बड़ी खबर की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की, धीरे धीरे ये जानकारी पुष्ट होती जा रही है। टारगेट पर वीवीआईपी, टारगेट पर पॉलिटिशियंस, टारगेट पर भीड़भाड़ वाले इलाके, अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश का चुनाव। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा है, जितना भी इनका जो इरादा होता है वो इस तरह से होता है, संवेदनशील टारगेटों पे अटैक करना। हाइब्रिड युद्ध की यही विशेषता होती है कि इसमें बॉर्डर के आमने सामने के युद्ध के स्थान पर देश के संवेदनशील क्षेत्रों में अटैक किया जाए, जिससे कि आम पब्लिक में सनसनी फैले, तनाव फैले और सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान हो और जाने जाए, जिससे पूरे देश में ऐसे घाव लग जाए जिनके कारण सांप्रदायिक स्वभाव पूरी तरह से खराब हो जाए। तो ये सब उसी के अंतर्गत किया जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई इसको मिनट मिनट में मॉनिटर कर रही होगी और अपने सारी इंस्ट्रक्शंस इनको दे रही होगी जी। तो इसमें कोई शक नहीं है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के चुनाव से पहले निश्चित तौर पर चौकन्ना रहने की जरूरत है और चौकन्ना है एजेंसियां, और उसी चौकन्ने रहने का कर्नल शिवदान परिणाम है कि इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है यूपी एटीएस की टीम ने। अविनाश हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी खबर है, अगले साल की शुरुआत में चुनाव, उससे पहले टारगेट पर इन आतंकियों की जो जानकारी आ रही है, कई वीवीआईपी थे, पॉलिटिशियंस थे, भीड़भाड़ वाले इलाके थे, चुनाव से पहले एक बड़ी गड़बड़ी यूपी में फैलाने की साजिश थी।
बिल्कुल राकेश, देखिए यूपी एटीएस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है उस जानकारी में कई गंभीर चीजें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो दोनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके निशाने पर कई बड़े पॉलिटिशियंस थे। ये अगले एक हफ्ते के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे, क्योंकि दो आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो घर है, जिस घर से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, उस घर की घेराबंदी कर रखी है यूपी एटीएस ने। देखा जाए तो इसके बाद अब चूंकि इन दोनों आतंकियों से पूछताछ होनी है और माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद कुछ और चौंकाने वाले इसमें खुलासे हो सकते हैं। देखिए एक बड़ी बात राकेश ये भी है, अविनाश, एक चीज अविनाश मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। आपके पीछे हलचल थोड़ी सी ज्यादा है, लोग वहां पर ज्यादा है, हालांकि उसमें मीडिया के लोग ज्यादातर हैं। ये ऑपरेशन क्या अभी भी ठीक है, वहां पर कमांडोज ने घेर रखा हुआ है, क्या अभी अंदर और संदिग्ध है घर के अंदर? बिल्कुल, देखिए दो लोगों को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी जिस घर से इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उस घर के बाहर चारों तरफ यूपी एटीएस के कमांडो मौजूद हैं। और आपको एक ताजा अपडेट ये दे दूं कि जो बगल का घर है राकेश, उस घर के अंदर से अभी जो एटीएस के जवान थे उन्होंने 2 बैग निकाले हैं। हालांकि उन बैग के अंदर क्या है वो कहना भी संभव नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है कि इनके पास से कुछ जो प्रेशर कुकर बम तो बरामद हुए ही हैं, साथ में तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, वो दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। हालांकि यूपी एटीएस की टीम 2 बैग अब यहां से लेकर गई है। आप सामने जो घर दिख रहे हैं सफेद रंग का, इसी घर के अंदर से 2 बैग निकाले गए हैं। वो दोनों बैग यहां से यूपी एटीएस लेकर जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो पूरा इलाका है, पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। आपको बता दें राकेश, ना सिर्फ इस घर की तलाशी, आप देख सकते हैं कि जो एटीएस के जवान हैं लगातार इस घर के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और उनके हाथ में 2 काले बैग हैं। हालांकि चूंकि ये इनका अपना एक सिस्टम होता है, जब यूपी एटीएस की टीम कहीं पर जाती है तो अपने तरीके से जांच करती है। लेकिन ठीक है, चलिए अविनाश मैं आपको रोकता हूं। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। अविनाश लगातार वहां पर मौजूद हैं ताकि आपको ताजा अपडेट दी जा सके। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जल्द वापस लौटते हैं।